प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रियो 2025 हालेलुया जून महीने के 22 तारीख को रविवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जगाया, हमारे जीवन में अच्छा अवसर दिया। इसके लिए हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता। अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा हम क्या कहें। हालेलुया। बीते हुए दिन हमें रोगों से, दुखों से, परेशानियों से सारे बचा के रखा। परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हाथों को उठा करके जरा धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो रात को अच्छा नींद दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। चैन से हम सो पाए, इसके लिए हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ इस सुबह में जागने के लिए परमेश्वर हमारे सहायता किया। धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय से चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु हम एक साथ धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हमारे सारे ज़रूरतों को जानते हुए पिता, हाले हमारे ज़रूरतों को निभाते हुए पिता हमें आप चला रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा राफा, आप हमारे संग हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वह जयरा, आप हमारे संग हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अच्छे चरवाहा बन के आप हमारे संग हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यहोवा निसी, आप हमें जय देने वाला परमेश्वर हो, जय से चलाने वाला परमेश्वर हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ तक हमें ले आया, जय से चलाया, इसके लिए हम फिर से धन्यवाद करते हैं पिता। आज सुबह के इस समय में पिता इस संदेश देने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, आपस में संदेश को बांटने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया, हमें उसके लिए प्रबल किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हमें जो आयुष दिया इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो आपकी कृपा है पिता। हर एक दिन पिता हमें आप अनुग्रह से आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे हाथों को पकड़ के चला रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस कृपा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भजन संहिता 84 कहता है, हे सेनाओं की यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हाँ प्रियो, प्रभु परमेश्वर यहोवा के निवास क्या ही हालेलुया प्रिय है। हालेलुया मतलब परमेश्वर जहाँ वास करता है उस जगह कितना प्रिय है। हालेलुया। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। हाँ प्रियो, हर दिन हर पल हम भी परमेश्वर के हजूरी के लिए चाहत रखें। हालेलुया। और परमेश्वर का उपस्थिति में हमेशा रहने का पसंद करें और परमेश्वर का उपस्थिति को हम आदर करने वाले बने। जब हम ऐसे करेंगे तो हमें हमेशा हम परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे जीवन बिता पाएंगे। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता ये आवाज़ सुनने वाले सब लोगों के लिए सुबह हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये इस मॉर्निंग मैसेज जो सुन रहे सबको याद करते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब लोगों की ज़रूरतों में पिता आपकी करुणा और कृपा प्रकट हो, हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में बहुत मानसिक तनाव से पिता जो नीचे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं इसी समय पे पिता उनके मन में बदलाव आए पिता। उनके मन के अंदर में जो भी तनाव है, जो भी परिस्थिति है, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह में बड़े अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता सर के अंदर में दर्द और परेशानी अनुभव करने वाले लोग आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। खास करके पिता सर के राइट साइड पीछे में जो दर्द भोग रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से भी चंगे हो जाए। प्रभु आपके बड़े करुणा और कृपा आपके बच्चों के ऊपर में हो रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपके बच्चों को डेली एक्टिविटीज़ को जो रुकावट डालता है, ऐसे सारे परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आपकी करुणा से, कृपा से पिता, अनुग्रह से उन्हें रखना पिता। पैसों की ज़रूरत में पिता आपके अनुग्रह हो पिता। इसके सारे ज़रूरतों में पिता आपके अनुग्रह प्रकट हो पिता। हालेलुया। पढ़ाई की ज़रूरतों में पिता आपके अनुग्रह प्रकट हो पिता। दुनिया भर में पिता आपके सेवकाई में जो उन्हें अनुग्रह और आशीष देना पिता, विशेष करके आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो पिता। आज का सब सभा संगतियाँ पिता बड़े बेदारी का कारण बने। हालेलुया। बड़े उजागरण हो पिता। प्रार्थना याचनाएं आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से अनुग्रह और आशीष में रखे। और प्रियो,
परमेश्वर की इच्छा से यहाँ होने वाले सारे सभा संगतियों के लिए प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। और प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से नीति वचन पहला अध्याय उसका 7वां वचन से हम पढ़ेंगे। यह वचन जो है हमारे लिए सबके लिए परिचित वचन है। हमारे बच्चों को हम इस वचन को पहले पहले सिखाया करते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। भय, भय का मतलब है भय मानना। हम कई चीज़ों से हमें भय होता है, डर होता है। देखो, चोर डाकुओं से भय होता है, जीव जंतुओं से डर लगता है। प्रियो, यह भय ऐसा भय नहीं है। यहाँ जो कहा गया जो भय है, यह भय जो है वो कुछ ऐसा है कि हमारे परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सत्य है, हमारे परमेश्वर धर्मी है। इस प्रकार से हमारे परमेश्वर का महिमा जो हम समझ लेते हैं, उस महिमा को जब हम जानते हैं, तो उस समय जो हमारे अंदर में जो भय भक्ति होता है, उस भय भक्ति के बारे में यहाँ कहा गया है। सुलेमान ऐसे भय के बारे में यहाँ बताया है। परमेश्वर से बड़ा ज्ञान प्राप्त करने वाला सुलेमान यहाँ कहता है कि हमारे अंदर में वो ज्ञान का आरंभ तब होता है जब प्रभु परमेश्वर को हमारे जीवन में हम प्रथम स्थान देते हैं। प्रभु परमेश्वर को भय खाने का मतलब है हमारे जीवन में हर प्रकार के प्राधान्यता जो है, हालेलुया, प्रथम स्थान जो है परमेश्वर को देना। ऐसे परमेश्वर को प्रथम स्थान हमारे जीवन में देते हुए हमारे आगे के अनुग्रह के लिए हमारे जीवन को तैयार करते हैं। प्रभु से सुनने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए नम्र बनते हुए, हमारे मानसिक बुद्धि को छोड़ते हुए प्रभु परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, प्रभु परमेश्वर क्या कहता है वो सुनने के लिए हम जब तैयार होते हैं, मनुष्यों को और परमेश्वर को आदर सम्मान देने के लिए जब हम तैयार होते हैं, तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमें दूसरे गलत काम करने से हमें रोक के रखेगा। कई लोगों के जीवन में जब क्यों वो लोग पराजित होते हैं, क्योंकि वो गलत निर्णय, गलत फैसले लेते हैं। और दूसरा, परमेश्वर से भय खाने का मतलब यह भी है कि परमेश्वर हमेशा, हर समय, हर पल मेरे साथ है। मेरे धर्म पत्नी से ज़्यादा, मेरे बच्चों से ज़्यादा और मेरे दोस्तों से ज़्यादा, सब लोग से ज़्यादा परमेश्वर मेरे करीब है। इस बात को गहराई से समझते हुए, समय पे परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। सोचो, अगर एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ के जब चलता है तो अपना पिता कहाँ ले जाता है? अपने पिता के इच्छा के हिसाब से ही वो चलता है। नहीं तो अपने माता के हाथ में पकड़ा होगा तो माता के इच्छा से ही वो आगे चलता है, क्योंकि उन्हें एहसास रहता है कि मेरा पिता और मेरा माता मेरे ऊपर हमेशा ध्यान रखा हुआ है। मगर जब हमारे हाथ छूट जाए, पिता का, माता का हाथ बच्चे से छूट जाए, तो देखो वो उधर इधर जाते हुए हमें दिखाई पड़ता है। प्रियो, यह क्या कारण है? क्योंकि वो बच्चे लोग जब माता पिता उनके साथ रहते हैं तो वो भय उनके अंदर में लगा रहता है। वो प्यार से जो भय है, वो भय उनके अंदर में लगा रहता है, इसलिए वो सही रास्ते पे चलते हैं। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में भी हमेशा हम ये ध्यान रखें और समझ रखें कि परमेश्वर हर कदम पे हमारे साथ में है। प्रभु मेरे अंदर में, प्रभु मुझे देख रहा है। चलना फिरना, उठना बैठना सब परमेश्वर जान रहा है। मेरे अंदर में प्रभु परमेश्वर वास करता है। इन सब बातों के बारे में हम हमेशा याद रखें। देखो, यूसुफ का यही जो ज्ञान था कि वो पुतीफर का घर में उसे पाप करने से बचाया। सो प्रियो, हम भी हमेशा याद रखें कि प्रभु परमेश्वर हमारे संग है और हमें अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। मुझे गलत तरीके से कोई अनुग्रह पाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अनुग्रह करने वाला, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर ही है, और कोई गलत तरीके से कोई अनुग्रह मैं पाना नहीं चाहता हूँ। प्रियो, अगर हम ऐसे जीवन बिताते हैं तो उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन बिता रहे हैं। हमारा ऐसा ज़िंदगी जो है हमें ज्ञान के तरफ में, बुद्धि के तरफ में ले चलेगा। तब क्या होगा कि हम कोई गड्ढे में नहीं गिरेंगे, कोई फंदे में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमेशा प्रभु परमेश्वर हमारे संग है। इसलिए प्रियो, हमारे प्रभु परमेश्वर का हमारे परिवार के अंदर में हम आदर करें, हमारे नौकरी में हम परमेश्वर का आदर करें, हमारे बिजनेस में हम परमेश्वर का आदर करें। लेने वाले सारे निर्णयों पे, सारे फैसलों के ऊपर में हम परमेश्वर का आदर करते हुए लें। मतलब प्रभु को सारी आदर देते हुए, हमारे सामने प्रभु को हमेशा रखते हुए हर काम को हम करें। तब क्या होगा? प्रभु हमारा भी आदर करेगा, हमें भी मान्यता देगा। दुनिया कहता है कि बुद्धि से जीवन बिताओ, मगर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि का जो शुरुआत है वो परमेश्वर का भय से, उसमें से जो उत्पन्न होता है उस भक्ति से शुरुआत होता है। बुद्धि में हम जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम जब परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर हमारे संग ही विश्वास करते हुए हमें हर एक कदम उठाए तो हम जय की तरफ चलेंगे। सो प्रियो, आज सुबह में ऐसे एक निर्णय लें कि प्रभु, मैं आपका भय में मेरा जीवन बिताऊंगा।
पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि यहोवा परमेश्वर भय और भक्ति का आत्मा है। इन दिनों में देखो, इस पीढ़ी में जो लोगों के अंदर नहीं है वो परमेश्वर का भय है। परमेश्वर से भय जो है वो पापों से हमें अलग रखेगा, दूर रखेगा। परमेश्वर से जो भय है वो हमें गलत निर्णय लेने से बचा के रखेगा। परमेश्वर से जो भय है वो हमें अधर्म करने से रोक के रखेगा, बचा के रखेगा। इसलिए प्रियो, हम भी परमेश्वर के भय से हमारे जीवन बिताएं। इसलिए आज इस सुबह के इस समय में पवित्र आत्मा इस बात पर गौर करने के लिए, इस बात पर ध्यान देने के लिए पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। भजन संहिता 25 का 12 वचन क्या कहता है? देखो, कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे यहोवा प्रसन्न होता है चलाएगा। फिर कहता है वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। सो प्रियो, अब जब हम परमेश्वर का भय मानते हुए चलेंगे तो परमेश्वर का संगति हमेशा हमारे साथ बना रहेगा और हमारे सारे आगे के बातों के बारे में परमेश्वर हमें सिखाता रहेगा। बुद्धि हमारे अंदर में बढ़ती जाएगी। तब क्या होगा कि हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, हम पराजित नहीं होंगे, हम कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे, हमेशा परमेश्वर के रास्ते में ही टिके रहेंगे। परमेश्वर से जो भय रखेगा वो कभी दूसरे को चीट नहीं करेगा। परमेश्वर का भय जिसके अंदर में है वो दूसरे का अनुग्रह में लूटपाट नहीं करेगा। जो परमेश्वर का भय मानता है वो कभी भी पीछे दरवाजे से अनुग्रह को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताओ, क्योंकि ये अंतिम दिनों हैं। अंतिम दिनों में बहुत निकट हम पहुंच गए हैं। जो मलिनता से भरा हुआ इस दुनिया में, गलत कामों से भरा हुआ इस दुनिया में, धोखा देने वाला इस दुनिया में, अलग रहे, अलग बने, परमेश्वर का भय से हमारा जीवन बिताएं। तब हम परमेश्वर के दूसरे आगमन पे उद्धार पाएंगे। प्रियो, इस पृथ्वी पे परमेश्वर के भय मानते हुए हमारे जीवन को बिताएं। प्रभु परमेश्वर के आगमन में उद्धार पाने के लिए हम तैयार होते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष में रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे, समुद्र तीर के बालों के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।